हेलो हेलो, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलिए हम लोग फिर से लेक्चर 4 के लिए हम लोग जुड़ चुके हैं और लेक्चर 4 में हम लोग देखेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है, जो बोर्ड्स लेवल के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हम लोग उसके लिए तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो लेक्चर 1 में देखे, लेक्चर 2 में देखे, लेक्चर 3 में देखे, ठीक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहना है कि बहुत बेसिक लिए हैं। देखिए बेसिक इसलिए लिए हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैकलॉग होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी कारण बस उसे क्लास छूट जाते हैं या कुछ कर नहीं पाते हैं, ठीक है, एलेवेंस बेकार चला जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को देख कर ही हम बैच को, ठीक है, ऑफलाइन जैसा कर दिया है। ऑफलाइन में तो पर भी ठीक रहता है कि चलो आई कांटेक्ट रहता है, तो जैसे कोई कंसेप्ट बता रहे हैं तो उससे पूछते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग को धीमा करना पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल, हाँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोग बिल्कुल बिल्कुल ऑफलाइन जैसा पढ़ेंगे ऑनलाइन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। कल हम लोग देखे थे साइन इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता था माइनस में साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स माइनस में क्या होता था पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, और टेन इन्वर्स में क्या करते थे। तो यदि निगेटिव एंगल्स के लिए बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एंगल्स के लिए तो हम लोग वैसे ही निकालते थे। यदि कल के वीडियोज में आप लोग देखे होंगे तो पॉजिटिव एंगल्स के लिए हम लोग डायरेक्ट निकालते थे। लेकिन निगेटिव एंगल्स में क्या करता है, वो थोड़ा सा खेला करवा देता है, ठीक है ना। होता है ना नौटंकी, जोकर, मतलब ट्विस्ट कैसे लाता है जोकर, कुछ कुछ करके ना। वैसे ही ये भी जो अपना त्रिकोणमिति जो है, इन्वर्स वाले माइनस वाले जो हैं, ये जोकर के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल ये जोकर है। अब इसमें क्या है कि देखो कॉट इन्वर्स माइनस में एक्स क्या करता है, ये माइनस में पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स करवाता है ये, ठीक है। सेक इन्वर्स माइनस में एक्स क्या कराता है, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स करवाता है। और कोसेक इन्वर्स एक्स क्या करता है, माइनस में एक्स रहे तो डायरेक्ट निकल के आ जाता है माइनस में कोसेक इन्वर्स एक्स, ठीक है। लेकिन डोमेन हम लोग को चेक करनी है, ठीक है, कि डोमेन कब कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं। आज हम लोग ग्राफ के माध्यम से भी देखेंगे डोमेन रेंज, ठीक है। तमाम तरह के क्वेश्चंस आज देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यदि बात किया जाए तो हम लोग पाई इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब जब हम लोग यदि कॉट इन्वर्स माइनस में एक्स रहे कोई भी एंगल्स, ठीक है, अभी क्वेश्चन देखेंगे, तब तक हम लोग क्या करेंगे, रेंज में रहे या ना रहे, ठीक है, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स करेंगे, ठीक है, डोमेन में रहे ना रहे। अब टेन इन्वर्स माइनस में एक्स डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है, क्या होता है माइनस में टेन इन्वर्स एक्स। अब हम लोग थोड़ा सा टेबल को भी देखे थे, ठीक है। साइन थीटा 0 पर क्या होता था, 30 पर क्या होता था। यदि रेडियन की बात किया जाए तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/6, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई/4, पाई/3 और पाई/2, ठीक है। तमाम तरह की बातें हम लोग किए थे, ये रेडियन में हम लोग लिखे हैं, ठीक है। तो तमाम तरह के एंगल्स आप लोग को याद आनी चाहिए। जब तक आपको इन्वर्स त्रिकोणमिति के लिए या त्रिकोणमिति के लिए जब तक आप लोग को टेबल नहीं याद नहीं रहेंगे तो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। अब देखिए साइन इन्वर्स माइनस में √3/2। अब यदि हम लोग को यदि टेबल याद नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, अभी बताइए कैसे बना सकते हैं। अब √3/2 साइन पर कहाँ आता है बताइए, देखिए टेबल में आप लोग बता के दिखाइए। अब √3/2 किस पे आता है, साइन थीटा, ये थीटा नहीं लीजिए, थीटा तो हम लोग लिए हैं खुद, ठीक है, हाँ, इसको थीटा नहीं लीजिए, थीटा तो हम 0, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिए। अब यहाँ पर देखिए तो साइन इन्वर्स में कितना है, √3/2। तो √3/2 किस पे आता है, √3/2 साइन में 60 पे आता है, 60 पे आता है। लेकिन इन्वर्स में तो रेडियन में हम लोग लिखेंगे तो कितना होगा, पाई/3। लेकिन माइनस में है तो क्या करेंगे, माइनस में पाई/3 किया है ना। साइन इन्वर्स माइनस में एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस में साइन इन्वर्स एक्स। ये इसके डोमेन में है, ये इसके डोमेन में है, तो हम लोग माइनस में पाई/3 इसका आंसर कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब कॉस इन्वर्स माइनस में हाफ है यहाँ पे। जब तक टेबल नहीं याद रहेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए कॉस इन्वर्स माइनस में 1/2, कॉस में देखिए 1/2 किस पे आता है, 1/2 क्या पड़ता है, 60 पे आता है। तो 60 को क्या लिखेंगे, पाई/3। लेकिन
कॉस इनवर्स में हम क्या बताए थे, अच्छा कोड आपको बताए थे, कोड भी बताए थे ना, जैसे कि 245 245, कोड तो याद रहता है आप लोग को, ठीक है, 245 कोड याद है ना। अब 2 नंबर्स पे कौन है कॉस इनवर्स, 4 पे कौन है कॉट इनवर्स, और 5 पे कौन है सेक इनवर्स एक्स। 245 जो आपका कोड है, ठीक है, ये क्या है, इसमें पाई लगता है, ठीक है, पाई माइनस करके आता है। अब तो याद रहेंगे, कोड भी दे दिए 245, याद रखना 245, ठीक है, 245 बिल्कुल 3 अक्षर का नाम है 245। कहीं पर भी देखें एग्जाम के समय आप लोग को याद करनी है। मानस क्लास में हम लोग जो पढ़े हुए थे, हैकर्स क्लासेज में हम लोग 245 कोड पढ़े थे। आप लोग को ऐसे याद करनी है कि 245 पर क्या होता है, पाई माइनस लगता है, क्यों, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। हम लोग देखेंगे अभी ग्राफ जब बनाएंगे तब, ठीक है। अब जैसे कि इसमें क्या होगा, तो पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि पाई लगा हुआ है यहाँ से, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3, और ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, देख पा रहे हैं 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स माइनस में 1/√2। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से देखिए आप लोग कि कॉस इनवर्स माइनस में √2 किस पे आता है, देखो √2 किस पे आता है, कॉस में देखिए, कॉस इनवर्स में √2 किस पे आता है 45 पे, तो इस पर क्या आंसर होगा, माइनस में पाई/4। क्या इसमें पाई लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे, कॉस इनवर्स माइनस में एक्स क्या होता है, माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, ठीक है, सही। अब कॉट इनवर्स 1/√2, तो कॉट में हम लोग क्या करते थे, पाई लगाते थे ना, तो बिल्कुल, तो पाई माइनस 1/√2 की किस पर वैल्यू होता है, देखिए 1/√2 1/√3 1/√3 60 पे होता है, ठीक है, 60 पे होता है, तो रेडियन में लिखेंगे इसको पाई/3, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई/3, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6, ठीक है। अब क्या, अब इसको बना सकते हैं, इसको रेंज, एक बात बताइए, अभी कॉस इनवर्स और कॉस है 7 पाई/6, अभी हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखेंगे, जब कहीं पर भी यदि इसके तो रेंज में तो नहीं है, अभी रेंज भी हम लोग नहीं देखे हैं, डोमेन में भी नहीं देखे हैं, अभी देख रहे हैं। कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है -1 से 1, ठीक है, और जो रेंज जो होता है -π/2 से π/2। अब क्या, सॉरी 0 से पाई होता है, कॉस के क्या होता है रेंज 0 से पाई होता है। तो अब देखिए 0 से पाई क्या ये सेटिस्फाइड है, बिल्कुल नहीं है, इसके रेंज में आता ही नहीं है, तो इसको लाना पड़ेगा। अब साइन इनवर्स इंटू साइन 7 π/4, क्या इसके रेंज में है 7 π/4 साइन इनवर्स के। कहीं पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस रहे तो हम लोग बाहर वाले पहले देखते हैं, ठीक है, बाहर में क्या बैठा हो उसका हम लोग क्या देखते हैं, रेंज देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या ये इसके रेंज में है, क्या इसके डोमेन में है, कोई बता सकते हैं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग को लाना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो लाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ग्राफ की ओर बढ़ते हैं, और ग्राफ में इस 3 क्वेश्चंस को हम अभी सोल्व करेंगे। जब ग्राफ के माध्यम से हम लोग देखेंगे तब क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको रेंज में हम लोग कैसे ला के इसको तोड़ेंगे, ये सब पूछा गया क्वेश्चंस है। आपको क्या लगता है, ये सब जितने भी क्वेश्चंस आए, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग अभी देख रहे हैं, लिए हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, बोर्ड्स के एग्जाम्स में पूछा गया, ठीक है ना। और इस चैनल्स पे हम लोग स्पेशली इसमें कोई आईआईटी का मैं कोई क्वेश्चंस नहीं घुसाऊंगा, ठीक है, स्पेशली इसमें हम लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बोर्ड्स में 100 में 100 लाना है। अब तो इतनी 75 क्राइटेरिया कर दिया ना, आप यदि जब तक आप लोग को यदि जेईई मेंस भी हो गया, जब तक आपको 75 यदि बोर्ड्स में नहीं है, ठीक है, नंबर्स, तो आप लोग एडवांस को भी एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो बोर्ड्स को हल्के में मत लीजिए, ठीक है, बोर्ड्स को भी देखते चलिए। अब हम लोग आईआईटी के सवाल सब तो आईआईटी वाले चैनल्स पर करेंगे,
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के देखते हैं और ग्राफ को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ग्राफ कैसे है, इसमें डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, तमाम तरह की बातें हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब हम लोग इन्वर्स का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं किसका किसका, साइन इन्वर्स एक्स का, कॉस इन्वर्स एक्स का, टेन इन्वर्स एक्स का और कॉट इन्वर्स एक्स का, सेक इन्वर्स एक्स का और कोसेक इन्वर्स एक्स का। हम सारे ग्राफ देखेंगे, ठीक है। वैसे आपको आईआईटी के सिलेबस में भी हैं, आप लोग को 17 ऐसी ग्राफ आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आप लोग को भी 17 ग्राफ को याद रखना पड़ेगा। जो सिंपल वाले जो त्रिकोणमिति जो फंक्शंस देखे थे उसका भी डोमेन रेंज, और इन्वर्स वाले को भी हम लोग डोमेन रेंज, ठीक है, उसको भी देखना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग ग्राफ के माध्यम से इसलिए बना रहे हैं कि ग्राफ के माध्यम से क्या होगा, जैसे क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा तो तुरंत आपको क्लिक हो जाएंगे, डोमेन रेंज तुरंत आपको याद हो जाएगा। फिगर के माध्यम से ज़्यादा याद होता है ना। छोटी क्लास में क्या करते थे, जब कोई बुक पढ़ते थे तो सबसे पहले जो लिखा है वो तो नहीं पढ़ते थे, क्या करते थे, चित्र को देखते थे, चित्र से समझ आ जाते थे, अरे ये तो मैं कल कर लिया था, ये तो मैं पढ़ लिया था। देखते हैं कि नहीं, बिल्कुल चित्र याद रहता है, इसलिए हम लोग चित्र के माध्यम से ज़्यादा कुछ देखते हैं और पसंद भी करते हैं। तो चलिए हम लोग साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया जाए, ठीक है। अब देखिए साइन इन्वर्स का ग्राफ जो होता है, देखिए उल्टा फॉर्म, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये क्या होता है, इसको माइनस में π/2 और इसको 1 से -1। अब हम लोग इसमें ये क्या होता है, ये 0 होता है, ये क्या होता है, तो 0 होता है। तो इसमें आप लोग को यदि कोई पूछ दे कि बताओ बाबू इसमें डोमेन क्या होता है, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं, ठीक है। अब इसमें रेंज क्या होता है, इसमें भी आप लोग आराम से बता सकते हैं। डोमेन और रेंज हर परिस्थिति में आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें डोमेन क्या होगा, देखिए डोमेन जो होता है क्या होता है, एक्स एक्सिस वाले होता है ना, इसकी डोमेन जो हो जाएंगे -1 से 1 के बीच हो जाएंगे। रेंज जो होगा, हाइट कितनी है इसकी, -π/2 से π/2, ठीक है, समझ रहे बात को। अब देखिए ना, हम लोग ड्रॉ करिए ना, देखिए अब यहीं पे आपसे पूछ दिया जाए कि साइन इन्वर्स 1, साइन इन्वर्स माइनस में सॉरी प्लस में √3/2, साइन इन्वर्स 1/√2, साइन इन्वर्स 1/2, ठीक है, साइन इन्वर्स माइनस में 1, साइन इन्वर्स माइनस में √3/2, साइन इन्वर्स माइनस में 1/2 और साइन इन्वर्स, ठीक है, 1/√2 माइनस में, ठीक है। अब इस पे देखिए कैसे ग्राफ ड्रॉ हुआ है, सिर्फ आपको चार्ट से आप लोग को ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन क्या होता है और ये वाली लाइन क्या होता है, ये वाली लाइन जो होता है हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, हम लोग इसको π/6, इसको क्या लिखते हैं, π/4, रेडियन वाली लाइन होती है π/3 और ये क्या होता है π/2, ये वाली लाइन। इधर वाली क्या होता है, निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में π/6, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस में π/4
माइनस में पाई बाई 3 और ये हो जाएगा माइनस में पाई बाई 2। ठीक है, देख पा रहे हैं। और ये वाली लाइन क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन क्या होगा 1/2 और ये वाली लाइन क्या होगा बता सकते हैं, बिल्कुल क्या होगा 1/√2 और ये वाली लाइन क्या होगा √3/2 और ये वाली लाइन 1 हो जाएगा। अब इधर वाली लाइन क्या हो जाएगा देख सकते हैं आप लोग, ये हो जाएगा माइनस में 1/2 और ये हो जाएगा 1/√2 माइनस में √3/2 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस में 1। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा देख पा रहे हैं, छोटी छोटी अक्षर लिखे हैं, लेकिन आप लोग को डरने घबराने कोई जरूरत नहीं है। ये पाई/6 है, पाई/4 है, पाई/3 है, पाई/2 है, माइनस में पाई/6 है, माइनस में पाई/4, माइनस पाई/3, माइनस पाई/2। ठीक है, इसकी सिर्फ इसको चार्ट हम लोग चार्ट के रूप में देख लें। अब यहाँ से देखिए तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पाई/6 किस पे होता है 30 पे, तो 30 के लिए हम लोग क्या करते हैं हाफ देते हैं। 1/√2 के लिए क्या किस पे आता है पाई/4 पे, तो पाई/4 के लिए हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और √3/2 किस पे आता है पाई/3 पे आता है। अब ये 1 किस पे आता है पाई/2 पे आता है, तो खुद ही पाई/2 यहाँ से आ गया, हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब -1 किस पे आता है देखो, -1/2 किस पे आता है -½ पे आता है। पाई/4 किस पे आता है -1/√2 पे आता है। ये -पाई/3 किस पे आता है √3/2 पे आता है। और -पाई/2 किस पे आता है -1 पे आता है। हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से, तो इसका वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। 1 किस पे आता था पाई/2 पे। ठीक है, और साइन इनवर्स √3/2 किस पे आता था, इसमें पॉजिटिव भी देख रहे हैं और नेगेटिव भी देख रहे हैं, पूरी कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, √3/2 किस पे आएगा पाई/3 पे, 1/पाई/4 और हाफ किस पे आता है पाई/6 पे। ठीक है, अब -1 किस पे आता था देखो, -1 पाई/2 पे, और -√3/2 किस पे आता था माइनस में पाई/3 पे। अब -½ किस पे आता था देखो पाई/6 पे। अब 1/√2 किस पे आएगा देखो 1/√2 किस पे था पाई/4 पे। ठीक है, चार्ट के माध्यम से भी हम लोग देख रहे हैं और हर एक चीज़ ग्राफ को हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ग्राफ छोटी बन गई। ठीक है, डरने घबराने कोई जरूरत नहीं है आप लोग को, आप लोग समझ गए होंगे ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ आपको चार्ट के रूप में हम लोग समझा रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग को मान भी याद हो गया। ठीक है, अब ऐसे भी एग्जाम में पूछ देते जो साइन इनवर्स हाफ किस पे आता है बताओ, इसकी मान बताओ, तो पाई/6 ये ऐसे याद रखना है। ये रेडियन में हो गया 30 पे आता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये तो देख लिए कि डोमेन क्या होता है, इसकी रेंज क्या होता है। अब हम थोड़ा सा कॉस पे चलते हैं। ठीक है, कॉस पे चलते हैं। अब कॉस इनवर्स का ग्राफ क्या होगा देखिए, ये क्या होता है पाई/2 और ये क्या होता है पाई और ये क्या होता है 0। ठीक है, इसकी डोमेन की यदि बात किया जाए तो देख सकते हैं, और रेंज की यदि बात किया जाए तो देख सकते हैं। डोमेन क्या होता है -1 से +1 के बीच होगा, बिल्कुल -1 से 1 के बीच। लेकिन इसकी रेंज की बात किया जाए तो हम लोग देख रहे हैं 0 से लेके पाई, मिनिमम से मैक्सिमम की ओर चलते हैं इसकी रेंज। ठीक है, हाइट होता है तो इसका रेंज जो हो जाएगा 0 से पाई। ठीक है, 0 से लेकर पाई, समझ पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। अब हम लोग थोड़ा सा टेन इनवर्स की ओर चलते हैं। ठीक है, टेन इनवर्स की ओर चलते हैं।
तो टेन इनवर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये दूसरी नंबर हो गया, तीसरी नंबर पर देखिए टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स का एक्स ग्राफ का देखिए कैसे होता है। ठीक है, ये क्या होता है, π/2 से माइनस में π/2, ये क्या होता है, ये तो 0 होता है। और इसकी जो देखिए, ये जो इसकी जो है ना, इसकी डोमेन ये R हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी देखिए डोमेन और रेंज देखिए, इसकी डोमेन कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है। इनकी डोमेन जो हो जाएंगे ये R हो जाएंगे, लेकिन रेंज की बात क्या है, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस में π/2 से π/2 होगा, ठीक है। अब वैसे ही कॉट इनवर्स एक्स को ग्राफ देखिए, अब इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, कॉट इनवर्स का ग्राफ देखिए, ये 0 हो गया, ये π/2 और ये पाई, ये कॉट इनवर्स का ग्राफ। अब डोमेन देखिए इसको क्या होगा, देख पा रहे हैं डोमेन और रेंज क्या होगा। तो एक बात हम लोग समझ पा रहे हैं ना, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। डोमेन जो होता है एक्स एक्सिस वाले, और रेंज क्या होता है, इसकी ऊंचाई होता है, मिनिमम से मैक्सिमम की कितनी हाइट ले रही है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसकी डोमेन जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, R हो जाएंगे, और इसकी रेंज की बात करें तो 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई, ओपन वाले 0 से पाई ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग को बच गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब 2 बच गया। 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग डिलीट कर रहे हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग, देखिए सेक इन्वर्स एक्स पहले देख लीजिए, सेक इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स, ठीक है। सबसे पहले सेक इन्वर्स एक्स को देखिए, ठीक है, 0 π/2 और ये पाई। तो डोमेन हम लोग इस पे कहाँ से, ये देखिए, ये तो एक मिनट देखिए, ये तो है कॉस का, कोसेक इन्वर्स का, ठीक है। लेकिन सेक इन्वर्स की यदि ग्राफ की बात किया जाए तो ठीक इसका हम क्या बताए थे कि ये त्रिकोणमिति में एक ऐसा चैप्टर है कि एक दूसरे को भाई भाई होता है। तो सेक इन्वर्स का भाई कौन होता है, कौन बड़े भाई कौन है, कॉस इन्वर्स। तो कॉस इन्वर्स का पहले ड्रॉ कर दिए, इसके बाद सेक इन्वर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सेक इन्वर्स के लिए इसको क्या करेंगे, फिगर बना देंगे। अब देखिए ये कॉस इन्वर्स एक्स का है, ये यहाँ तक आएगा, इस पॉइंट को क्या करेगा, टकरा के क्या होगा, इधर की ओर जा जाएगा, फिर इधर से आएगा, फिर यहाँ पर टकराएगा, फिर इधर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। ये टकराएगा फिर इधर आ जाएगा, लेकिन इसमें टच नहीं करेगा, ठीक है, इसमें टच नहीं करेगा। तो इसका डोमेन जो हो जाएगा, देख सकते हैं डोमेन जो होगा इसका, और रेंज जो होगा, डोमेन कितना होगा, देखिए डोमेन जो हो जाएगा इसका R में से -1 से 1 को क्या करेंगे, हटा देंगे, -1 से 1 को हटा देंगे, और इसका रेंज जो हो जाएगा देख सकते हैं 0 से पाई, लेकिन 0 से पाई तो होगा, 0 से लेकर पाई तो होगा, लेकिन π/2 देखते हैं, इस बीच वाली लाइन को क्या करेंगे, हटा देंगे। समझ पा रहे हैं इसको, डोमेन और रेंज समझ पा रहे हैं।
अब लास्ट देखिए सेक हो गया, अब कोसेक को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वाले हैं आप सेक को देखिए। अब सेक कोसेक इन्वर्स एक्स को अगर आप देखिए तो देखिए सबसे बिल्कुल इसको साइन एक्स जैसा बनाना है, ठीक है, साइन एक्स जैसा बनाना है। पहले साइन एक्स को ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं, साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए अब ये यहाँ तक आएगा, ठीक है, फिर यहाँ तक जा रहा है, फिर आगे तक आएगा, फिर टकरा के आगे की ओर भाग जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर टकरा के क्या होगा, आगे की ओर भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें टच नहीं करेगा। ये तो जीरो वाली लाइन है, और ये वाली कौन सी लाइन है, ये वाली कौन सी लाइन है, कोई बता सकते हैं? बिल्कुल ये -1 से 1 के बीच है। तो इसका डोमेन जो हो जाएगा क्या होगा, देखिए इसका डोमेन जो हो जाएगा क्या होगा, इसका डोमेन जो हो जाएगा R में से क्या होगा, -1 से 1 को हटा देंगे, और रेंज जो हो जाएगा, रेंज देखिए सारे के सारे वैल्यू तो लेंगे, -π/2 से π/2 तो लेंगे, लेकिन 0 को हटा देंगे, लेकिन 0 को हटा देंगे, ठीक है। इसको 0 को हटाना पड़ेगा, समझ रहे बात को। तो हम लोग मोटा मोटी तौर पर हर एक ग्राफ को देख पा रहे हैं, ठीक है। साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स का डोमेन रेंज भी देखे, ग्राफ के माध्यम से भी देखे, तमाम तरह की जानकारी ले रहे हैं। एकदम छोटी छोटी बात को हम लोग ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हम लोग ऑफलाइन जैसा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे। अब कोसेक इन्वर्स cos 7π/6, इसका डोमेन रेंज कैसे, अभी डोमेन इसका क्या था, कोई बता सकता है? इसका डोमेन -1 से 1 था, और रेंज की बात करें तो क्या होता है, 0 से π। तो इसकी रेंज क्या 0 से π में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए। अब cos इन्वर्स cos 2π में से क्या करेंगे, 5π/6 को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। क्यों घटा देंगे बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल। अब देखिए 7π/6, पाई क्या होता है 180/6। अब यदि हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे तो इसके रेंज में नहीं बैठता है, ठीक है। तो 5/6 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, cos इन्वर्स cos कट जाता है, ठीक है। तो आपके डोमेन में आ गया तो कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5π/6 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे इसमें भी क्या करेंगे देख सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है, टेन इन्वर्स 9π/8, इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या इसके डोमेन में है, इसके डोमेन में है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसको लाएंगे ना, बिल्कुल लाएंगे। तो टेन इन्वर्स 10π + π/8, अब तो आ गया, बिल्कुल आ गया। तो टेन इन्वर्स 10 तो कट गया, किस पे आ गया, π/8, आपका आंसर आ गया, ठीक है, बिल्कुल। तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग दूसरा वीडियोज में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।